दोस्तों नमस्कार। गांव के किस्सों के अंतर्गत आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आप शेख चिल्ली का, जिसका शीर्षक है कि शेख चिल्ली की मौत। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो भाई पहली बार मुझे सुन रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जुड़े रहिए मेरे से। बहुत मनोरंजक और मज़ेदार किस्से आपको सुनाता रहूँगा। एक बार की बात है कि शेख चिल्ली जंगल में से लकड़ी काटने गया। पेड़ पर चढ़ गया ऊपर लकड़ी काटने के लिए, और जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को आगे से काट रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति कोई निकला सज्जन, उसने देखा कि जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। अभी डाली कटेगी, कटते ही ये डाली के सहित नीचे गिर जाएगा। तो उसने कहा कि ओ भाई शेख चिल्ली से कि तू ये क्या कर रहा है, तू अभी नीचे गिर जाएगा। उस डाली को काट रहा है, उसी पे बैठा है, तू नीचे गिर जाएगा अभी। शेख चिल्ली बोला गए चल 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 जा, मुझे मत सिखा, ज्यादा भगवान मत बन, तू बड़ा जानता है मैं गिर जाऊंगा अभी। वो व्यक्ति समझ गया कि ये मूर्ख है, ये बात नहीं माने। वो आगे के लिए बढ़ गया। थोड़ा सा ही वो आगे बढ़ा था कि डाली हल्की सी कटी, और उसी डाली वो बैठा हुआ था, पड़क से डाली नीचे गिरी, और उससे पहले शेख चिल्ली नीचे गिर गया। जैसे ही शेख चिल्ली जमीन पर गिरा, एकदम से उसका दिमाग खुला। उसने सोचा कि इस आदमी को कैसे पता लग गया कि मैं अभी गिरने वाला हूं। इसका मतलब ये आदमी भगवान है, जरूर ये आदमी भगवान है, इसीलिए इसको पता लग गया कि मैं गिरने वाला हूं। और शेख चिल्ली वहां से भागा, उसके पीछे भागा, और उसके पास पहुंच करके जा करके उसके पैरों में पड़ गया। उसके पैर पकड़ लिए और बोला कि भाई तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। वो व्यक्ति कह रहा है कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है। शेख चिल्ली बोला कि आपको कैसे पता लग गया कि मैं इस डाली पे से गिरने वाला हूं। आपने मुझे पहले ही बता दिया कि मैं डाली पे से गिरने वाला हूं, और थोड़ी देर बाद मैं गिर गया। इसका मतलब आप सबका भविष्य जानते हो, आप भगवान हो। वो आदमी समझ गया कि आदमी निरामूर्ख है। उसने कहा भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं। तू जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था, तो नीचे तो गिरेगा ही, स्वाभाविक है। कि नहीं, तू भगवान हो, तुम भगवान हो। और अब मुझे ये बताओ कि मेरी मौत कब और कैसे होगी। उस आदमी ने कहा, बहुत मना किया कि भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तेरी तरह से ही आम इंसान हूं, मुझे नहीं पता है कि तेरा क्या है, तेरी मौत कब होगी। कि नहीं, मुझे बताइए, तुम्हें पता है जरूर, तुम भगवान हो। जब वो आदमी के बहुत समझाने पर भी शेख चिल्ली नहीं माना, उसके पीछे पड़ गया, तो उसने ऐसे ही गुस्सा में आकर के बोल दिया, चल ठीक है, आज दिन छिपने से पहले तू मर जाएगा। क्या अच्छा ठीक है, दिन छिपने से पहले ही मर जाऊंगा मैं। शेख चिल्ली वहां से चल दिया। अब सोच रहा है कि दोपहर तो हो गया और दिन छिपने से पहले मेरी मौत हो जाएगी, अब क्या करूं मैं। अब घर जाके भी क्या करूंगा, घर पे जाऊंगा तो घर वाले परेशान होंगे, ये होगा वो होगा, तो अब तो यही मेरी मौत हो जाए तो ठीक है। अब सोच रहा है कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मुझे कौन जलाएगा, या मुझे कौन दफनाएगा, क्या करूं। वो बैठा बैठा सोच रहा है। उसने सोचा ऐसा करता हूं, मैं अपनी कब्र खोद लेता हूं, उसी में लेट जाऊंगा, और जब मेरी मौत हो जाएगी तो मैं कब्र में रह जाऊंगा, कोई ना कोई तो मिट्टी डाल देगा, मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, बात खत्म। उसने कब्र खोदी और उसमें देखता रहा, जैसे ही दिन छिपने को हुआ उसमें लेट गया, और फिर सोचने लगा कि दिन छिप गया, ठीक है। दिन छिपते ही अब सोचने लगा कि मैं तो मर गया, मेरी मौत हो गई, और लेट आया आराम से, मैं तो मर गया, मर चुका हूं। आधी रात को क्या हुआ कि कुछ डकैत चोर लोग कुछ बड़ी सी डकैती डाल करके चोरी करके लाए, कहीं से बड़ा माल लेके आए गहरा सा, और उसी के कब्र के पास में बैठ करके और माल का बंटवारा करने लगे। उनमें एक काना था, और लोग बोले कि भाई काने ऐसा है कि ईमानदारी से अपना बंटवारा कर लेना, कोई चोरी अगर किसी ने की, बेईमानी की, तो देख लेना यहाँ पे
जिंद भूत वगैरह भी रहते हैं, वो आकर के उसी के ऊपर अटैक करेगा जो बेईमानी करेगा। तो इतने में क्या है कि शेख चली अंदर से सब सुन रहा था कहानी। तो शेख चली आवाज लगाता है जोर से कि भाइयों आराम से अपना माल बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मरा पड़ा हूं, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, मैं तो मर चुका हूं, दिन छिपा था तभी मर गया मैं। और उन्होंने जैसे ही चोरों ने आवाज सुनी कि कमर में से आवाज आ रही है, उन्होंने कहा भाई कमर में से आवाज आ रही है और जिंद है, भागो। कि वो भागे, सारा माल वहीं पे छोड़ के वो भागे कि भागो जान बचा के। और भाई चोर भाग गए। अब सुबह शेख चिल्ली उठा, उसमें से निकला। अब निकला तो उसने देखा कि बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। अब उसने माल तो पूरा बांध लिया, लेकिन सोच रहा है कि क्या फायदा, माल ये अब मिला है जब मैं मर चुका हूं। मेरी भी क्या किस्मत है, जब मैं जिंदा था तो माल मुझे मिला नहीं, इतनी मुश्किल से जीवन जी रहा था, और जब मैं मर गया हूं तो ये माल मिला है। अब ये माल मेरे तो किसी काम का है नहीं, पर चलो ठीक है, इसको ऐसा करता हूं कि अपने घर पर पहुंचा देता हूं, घर वालों को बोल दूंगा कि भैया माल तुम रखो, मैं तो मर चुका हूं। माल की पूरी गठरी बांधी और चल दिया अपने घर की तरफ। घर पहुंचा, घर वालों ने पूछा कि भाई शेख चिल्ली रात में कहाँ था और ये इतना सारा माल कहाँ से लाया है। अब शेख चिल्ली ने बताया कि पूरी कहानी उसने बताई और बताया कि मैं तो मर चुका हूँ। घर वालों ने कहा तुम मर चुका है, तू मर कैसे चुका है, तू तो जिंदा है। बोला नहीं मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, मुझे भगवान ने बताया था कि दिन छिपने तक ही तू मर जाएगा, तो मैं मर चुका हूँ। लेकिन देखिए ऐसे ऐसे करके, और वहां पे चोर आए कुछ और जो माल पड़ छोड़ गए, और ये माल इतना सब मिला है, देखो मेरे तो किसी काम का है नहीं, लेकिन आप लोग लो और इसको अपना यूज करो, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। फिर घर वाले समझ गए कि शेख चिल्ली मूर्ख बन गया। फिर उनके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि भाई शेख चिल्ली तू नहीं मरा है, उस आदमी ने तुझे ऐसे मूर्ख बना दिया था, तू नहीं मर रहा था कैसे भी तो उसने बोल दिया तेरे मन को रखने के लिए, बाकी तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। तू देख इस माल से अपना खरीद, ये खरीद वो खरीद, अच्छा घर बना, अच्छे कपड़े पहन और अच्छे से रह, तू अपने बच्चों के साथ रह, मरा नहीं है तू। तब बड़ी मुश्किल से शेख चिल्ली को जाकर के यकीन आया कि मैं जिंदा हूं, और फिर उस माल से उन्हें खूब अपने ठाट किए, घर बनाया, बच्चों के साथ में ऐश की। कहानी सो खत्म हुई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। शेख चिल्ली के ऐसे ही चुटकुले होते हैं। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।